आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज की जो थीम है वो है यीशु जीवन की रोटी। और हम देखते हैं जब ये जिस पैसेज पे आज हम विचार करेंगे वो है यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 22 से 35 आयत। और जब हम देखते हैं कि जब ये छठा बाब शुरू होता है तो ये एक बहुत ही ऐसी महान घटना से शुरू होता है जो जिसका हम जिक्र बाइबल में पाते हैं। और ये जिक्र हम देखते हैं कि ये चारों सुसमाचारों में है और वो जिक्र है 5000 पुरुषों को खिलाना। हम यहाँ शुरू में देखते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे हो ली थी और यीशु मसीह उनको उपदेश दे रहा था। और जब शाम हुई तो यीशु मसीह ने देखा कि एक जो भीड़ है वो लोग जो हैं वो भूखे हैं और उन्होंने उनको खाना खिलाने के लिए कहा। और जब उनको खाना खिलाया गया तो वो सिर्फ 5 छोटी जो रोटियां थीं और 2 मछलियां जो थीं उनके द्वारा उस भीड़ की जो भूख थी वो मिटाई गई। तो ये जो चमत्कार या जो ये यीशु मसीह ने काम किया, ये इसका एक कारण तो ये था कि लोग भूखे थे और यीशु मसीह उन करुणा से भर गया और उनको भूखा नहीं देखी गया। और दूसरा चीज़ इससे ये हुई कि यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो उसने लोगों पर जाहिर किया। और वो जब सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों को जब उसने दुआ करके लोगों को खाने के लिए दिया तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम इसमें जिक्र देखते हैं कि वो 5000 लिखा है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वो करीब 10 से 15,000 लोग होंगे। और उनके खाने के बाद जब वो खा के तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया, सबने भोजन अच्छे से कर लिया और उसके बाद भी 12 टोकरियां जो चेले थे उन्होंने उठाई। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक जो चमत्कार था वो 2 चीज़ें उसने बताई कि एक तो जो यीशु मसीह करुणा में थे कि वो भूखे थे लोग, उनको खाना खिलाया। दूसरा उसने उन पे ये जाहिर किया कि वो सचमुच में परमेश्वर है और वो ये काम करता है। और जब यीशु मसीह ने जो ये काम किया तो ये उसके आने वाले उपदेश का जो उसने उसके बाद जो लोगों को उपदेश दिया उसका एक उदाहरण के रूप में भी उसको लिया गया। और हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे जो यीशु मसीह ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो वो रोटी का जो उन्होंने जो नाम लिया और या रोटी से अपने आप को जो उपमा दी, उसमें हम देखते हैं कि वो एक आज के समय में भी उतना ही कारगर है। क्योंकि रोटी जो है वो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, हर देश में रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलग अलग तरीके से बनी होती हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रोटी या ब्रेड का इस्तेमाल अपने खाने के लिए करते हैं। बहुत से लोग हैं जो मीट नहीं खाते, बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन है, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन जो रोटी है वो दोनों चीज़ों के साथ जाती है और ज़्यादातर लोग रोटी को पसंद करते हैं। तो रोटी जो और वो रोटी जो होती है वो हम कहते हैं कि उससे एक संतुष्टि मिलती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चावल भी खाते हैं लेकिन रोटी वो ज़रूर खाना पसंद करते हैं, उससे लगता है कि उनका पेट भर गया। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं या सोचते हैं। तो जो रोटी है एक वो संतुष्टि देती है। और इसी तरह से आज जब हम इस पैसेज में आए हैं और यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो वो भी उसका भी एक कारण है जो हम आगे देखेंगे। तो आज जब हम इस पैसेज में देखते हैं और हम देखते हैं कि यीशु जो जीवन की रोटी है और जो रोटी वो ऐसी रोटी है जो पूरी दुनिया को संतुष्ट कर सकती है, हर उस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है जो उसको चखना चाहता है, जो उसके पीछे आता है। जो भी उसको चखता है वो व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतुष्ट नहीं होता है या जो ये उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आज हम इन पदों पे जो भी हमारे सामने सुसमाचार में से पढ़े गए उसमें हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे जो यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग की रोटी, या जो रोटी वो कहता है कि जो हमने पढ़ा वर्ष 33 में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उन्हें कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो रोटी है, जिस रोटी या जो स्वर्ग की रोटी जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं,
वो कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन? जो यीशु मसीह है। और हमें ये याद दिलाने का काम करती है कि हम जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको करके, या जो पद्धति हैं, या जो मेथड्स हैं, हम उनको करके हम अपने आप को नहीं बचा सकते। केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं, जो हमें प्रेरितों के काम 4:12 में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो ये रोटी है, स्वर्ग की रोटी, इसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं, वो हम में से हर एक व्यक्ति को, जो हम पापी लोग हैं, हमें सुरक्षित करती है, हमें संतुष्ट करती है। और यही काम यीशु मसीह जो हमारे लिए उसने किया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, या बहुत सारे धर्म हैं जो कहने को तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, बहुत अच्छा चीज़ों का वादा करते हैं, लेकिन उनका अंत क्या होता है? वो मौत होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें जीवन मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है, हमें मोक्ष मिलता है, हमें उद्धार मिलता है, और हमें पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति हमारी जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें मिलता है। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि इस रोटी के द्वारा हमें जो वादा यीशु मसीह ने हमसे करता है, जो वादे उसने हमसे किया है, वो उस रोटी के माध्यम से पूरे होते हैं। कि जो भौतिक रोटी होती है जो हम रोज़ खाते हैं, वो हमें तंदुरुस्ती तो दे सकती है, उससे हमारा जीवन भी थोड़ा लंबा हो सकता है, और लेकिन हमें मौत आनी ज़रूरी है। हम चाहे जितने भी तंदुरुस्त हों, लेकिन अंत में हमें मौत आती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको चखते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम अनंत काल तक बने रहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अनंत जीवन है, उसके द्वारा उद्धार है जो उसने हमारे लिए रखा है, और उसको कोई छीन नहीं सकता है। फिर चौथी चीज़ हम देखते हैं कि जो ये रोटी है इसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई हमें पैसा नहीं चुकाना। अगर हम बाज़ार जाते हैं, रोटी लेते हैं या रोटी खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, या हम आटा लेके आके घर में रोटी बनाते हैं, हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये जो रोटी है इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है। इसमें सिर्फ हमें इतना करना है, इसमें हमें एफर्ट ये करना है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, हमें उनसे पश्चाताप करना है, और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो एफर्ट हमारा है, हमारे लिए रोटी परोस दी गई है, उठाने का काम हमारा है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं और वो हमारे सामने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखता है, तो वो इतना कर सकता है कि वो जब खाने पीने की चीज़ें रखी हैं तो वो एक प्लेट उठा के हमारे सामने लाएगा, चाहे वो बिस्किट की हो चाहे नमकीन की हो, और हमें ऑफ़र करेगा। उसको उसमें से बिस्किट को उठा के खाने का काम हमारा है। वो जो गेस्ट, जो हमारा होस्ट है, वो उस प्लेट में से उठा के हमारे मुंह में बिस्किट नहीं डालेगा, नमकीन नहीं डालेगा। वो अगर हमें खाना है तो हमें वो खुद उठाना होगा। इसी तरह से अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ चुकाना नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए एफ़र्ट करना है, जो यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम उसके लिए करें। और एफ़र्ट क्या है? कि हम उसके शिक्षाओं पर चलें, उसके वचनों पर चलें, अपने जीवन में अपने पापों से अंगीकार करें, उनसे पश्चाताप करें, और उसकी जो उसके प्रति अपने मन को लगाएं। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ये रोटी है, और जो हमने शुरू में देखा इस पैसेज के इलिस्ट्रेशन जो हमने देखी, जिसमें 5000 लोगों ने उसको खाना, यीशु मसीह ने उनको खाना दिया, तो वो हम देखते हैं कि वो जो भीड़ थी वो खाना खा के संतुष्ट हो गई थी। उन सब का पेट भर गया था। कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने आधा पेट ही किसी को मिला हो। सब ने अपने जितना वो खा सकते थे उसके अनुसार उन्होंने खाया, और उसके बाद भी 12 टोकरियाँ बच गई थी। तो वो जो उस समय जो यीशु मसीह ने उनको खाना दिया था, जो रोटी दी थी, वो भौतिक रोटियाँ थीं, भौतिक खाना था। लेकिन अब यीशु मसीह चाहता है कि हम आत्मिक खाना, जब हम खा सकते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो चाहता है कि हम उसको चखें, और वो भी उतना ही है जितना हम चाहते हैं, हमें उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हज़ारों लोगों ने उसको चखकर, अभी हमसे पहले या 2000 साल में उसको चखकर हज़ारों लोगों ने उसको चखा और उसका अनुग्रह पाया और अनंत जीवन पाया और अपने पापों से पश्चाताप की। और अब जो वो फिर भी इतनी सफिशिएंट है कि अभी भी लोग उसको चख रहे हैं, आगे भी चखेंगे। जब तक वो नहीं आएगा उसके पीछे लोग जाएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। तो वो जो अनुग्रह की रोटी है, जो स्वर्ग की रोटी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी,
और वो हमेशा बढ़ती जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि जब आगे हम पैसेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसको वो जो यहूदी थे जो उसके पास आए थे, वो जो लोग थे वो उससे आगे कहते हैं कि हमें भी रोटी दे, और वो यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते हो, मेरे पीछे पीछे आए हो, लेकिन परमेश्वर की जो रोटी है जो कभी ख़त्म ना होगी, तो वो कहते हैं तो हमें भी वो रोटी दे। तो यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास करो। तो फिर वो कहते हैं हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है जिससे देखकर हम विश्वास करें, तू कौन सा काम दिखाता है। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग की रोटी दी। तो यहाँ पे यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मूसा ने नहीं दी थी, वो परमेश्वर ने जो रोटी है वो परमेश्वर देता है जो सच्ची रोटी है, और तुम उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए परिश्रम करो। और वो जो यीशु मसीह था वो कहता है कि वो खुद वो रोटी है। जब वो कहता है कि वो जीवन की रोटी मैं हूँ, और वही वही मन्ना जो वहाँ पे इज़राइलियों ने खाया, और लेकिन वो खाकर वो बाद में मर गए, और जितने लोग उस मन्ना को खाने वाले थे वो एक दिन सब मर गए, लेकिन जो यीशु मसीह में से खाता है वो कभी नहीं मरेंगे, वो अनंत जीवन उसको प्राप्त होता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर हमें जब इस रोटी को चखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है या हम उससे क्या क्या पाते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमें उससे उद्धार मिलता है। तो हम लोग चाहे या व्यक्ति चाहे तो बहुत तरीके से कोशिश कर सकता है कि वो उसको उद्धार मिले, साल्वेशन मिले, और वो बहुत से अलग अलग चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन जो उद्धार है वो केवल सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। और हमारे लिए परमेश्वर ने ये छूट दी है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना है, उसको वो हमें छूट दी है, कैसे हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उसने हमें जीने की आज़ादी दी है, उसने हमें रास्ता चुनने की आज़ादी दी है कि हम उद्धार का रास्ता चुनते हैं या हम शैतान का रास्ता चुनते हैं। वो आज़ादी परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन जब हम उद्धार पाना चाहते हैं तो वो केवल हमें सिर्फ मसीह के पीछे चलकर मिल सकता है, और किसी रास्ते से हमें वो नहीं मिल सकता। और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो उद्धार हमारे लिए गारंटी है। जिस तरह से हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कोई भी व्यक्ति कि कोरोना कब ख़त्म हो जाएगा, या इस बात की व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता कि वो कल का दिन देख सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हम जब उद्धार पाते हैं तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उस रोटी को चखते हैं तो हमें ये गारंटी मिलती है कि हमें उद्धार मिल गया। और उसके बाद जब हमें उद्धार मिलता है तो हमें दूसरी चीज़ क्या मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं अपने जीवन में कि हमें वो उद्धार मिल गया है। अब हम परमेश्वर के लोग हो गए हैं, अब हमें कोई डर नहीं है शैतान का, या हम उसके चुंगल में हम नहीं फंस सकते। और जो संतुष्टि हमें मिलती है वो परमेश्वर हमें इसके द्वारा हमें देता है। और हमें ये संतुष्टि के साथ साथ हमें ये सिक्योरिटी मिलती है या आश्वासन मिलता है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हम उस परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के उस राज्य में रहेंगे जिसके लिए उसने हमें वादा किया है। तो जब हम आज के इन वर्षों में हम देखते हैं, इन वर्सेस में, और हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो ये आत्मिक भूख के लिए वो कहता है। तो आज हम जांचें कि क्या आज हम यीशु मसीह को जीवन की जो रोटी है उसको हमने चखा है। क्या अभी भी हम भूखे हैं या हम प्यासे हैं? क्या अभी भी हमारे अंदर तृप्ति नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं? तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये समय है कि हम सचमुच में यीशु मसीह को थामें, उसको चखें और उसके पीछे चल सकें। उसने जो हमें सिखाया है उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें, और उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को अपने जीवन में आगे बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमने पाप हमारे जीवन में है, जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उसको माने और उससे पश्चाताप करें। तो ये जो रोटी है उसके द्वारा हम हमेशा की ज़िंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्या आपने हम सब के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर आपने वादा किया है वह अनंत जीवन पाएगा।
तो परमेश्वर हम सबको ये मन दीजिए कि हम उस पर अपना विश्वास को और मजबूत कर सके, उसके पीछे चल सके परमेश्वर, उसको थाम सके और परमेश्वर उसको हम चखने वाले हो सके। परमेश्वर हम सबके साथ होइए, अपने अनुग्रह हम पे कीजिए, अपने वचन में, अपने विश्वास में और आगे बढ़ाइए, और ताकि परमेश्वर हम उस पर चल कर परमेश्वर आपके कार्यों को करने वाले हो सके। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।